हजार से लाखों रुपया इनकम प्रति माह ले रहे हैं। ये एग्जाम्पल है। और ये बहुत थोड़े समय में, यानी कि 7 से 8 से 9 महीना के अंदर में आज ये चमत्कार हुआ है। तो ऐसे सक्सेस लीडर्स, लेडी लीडर आज हमारे बीच उपस्थित है। बहुत शानदार, उनका मैं नाम लेना चाहता हूं। और आपके जोरदार तालियों के बीच में अपने सक्सेस स्टोरी बताने के लिए आ रही हैं संतोषी रतोरी जी। वेलकम, हैप्पी वेलकम मैम, संतोषी रतोरी। थैंक यू सर, आपने बोलने का मौका दिया। पहले आपको ही प्रणाम करूंगी और प्रणाम प्रणाम। इस गुड मॉर्निंग सभी को। और सुबह मॉर्निंग सेशन में सभी का स्वागत करती हूँ, जितने भी हमारे साथ में सभी साथी बैठे हैं। और अपना नाम परिचय देती हूँ, टाइगर संतोषी रतूड़ी, और उत्तरकाशी से बिलोंग करती हूँ। वर्तमान में देहरादून में हूँ और अपने गुरु के सानिध्य में सिस्टम्स को सीख रही हूँ। सभी ग्रेट अपलाइन को प्रणाम करूंगी इस मंच के माध्यम से। और जितने भी हमारे बीच में वाइटल बैठे हैं सभी का स्वागत करती हूँ। और रॉयल्टी बैठी है, आपका भी स्वागत करती हूँ। टेक्निकल बैठे हैं, आपका भी स्वागत करती हूँ। और इमरोड बैठे हैं, आपका भी स्वागत करती हूँ। और रूबी, स्टार रूबी, और हमारे बीच में सफायर सर हैं। सभी अपलाइन को मेरा प्रणाम। और यहाँ पे शुरुआत करती हूँ। अपनी कहानी तो ज्यादा बड़ी नहीं है, पर जो भी इस सिस्टम में जो भी 2 ढाई साल में सीखा है, अपना अनुभव जरूर शेयर करूंगी। जब सर ने मौका दिया है तो मौका को छोड़ें क्यों? क्योंकि इस सिस्टम में कहते हैं कि मौके बार बार नहीं आते हैं, दरवाजे पे बार बार नहीं आते। तो सौभाग्यशाली समझूंगी कि मुझे भी एक शानदार सिस्टम मिला है। अपनी कहानी शुरू करती हूँ कि मुझे किस प्रकार से सिस्टम मिला है और किस प्रकार से मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। तो अपना जो शुरू कहानी होती है, तो मेरी छोटी मेरी 2 बेबी हैं। एक बेबी मेरी अभी 6-7 महीने की है और एक बेबी मेरी 12 साल की है। और मेरे हस्बैंड पंडित लाइन में है। और हम घर में 4 हैं और सासू जी हैं। और ज़्यादा तो पहले जब शुरुआत हुई थी तो ज़्यादा जानकारी तो नहीं थी, क्योंकि सिस्टम के बारे में कभी ना नाम सुना था, ना कभी काम किया था, और ना कभी किसी नेटवर्क मार्केटिंग में काम किया था। और शुरुआत होती है कि मेरी एक फ्रेंड है, और फ्रेंड ने कहा था कि बहन, ऐसे ही हम उसके साथ उठना बैठना हमेशा बनता रहता था। तो मुझे अपनी बेटी के लिए एक ट्यूशन टीचर चाहिए थी। और ट्यूशन टीचर के बाद उससे बात की कि यार ट्यूशन भेजना था बेटिया को, तो कहाँ भेजूं? तो मेरी फ्रेंड थी, उन्होंने एक ऐसी लीडर का नाम बताया था जो आज किसी की परिचय की मोहताज नहीं है। तो उन्होंने नाम बताया था कि यहाँ पे एक लेडीज रहती है, वो बहुत ही शानदार ट्यूशन पढ़ाती है, आप वहाँ पे उनको ट्यूशन भेज सकते हैं। तो उससे कहा कि यार मैं तो नहीं जानती हूँ, क्योंकि उस समय नए-नए थे, 2018 में देहरादून में आए थे। नए थे तो जानकारी भी उतनी नहीं थी। तो उनको कहा कि आप मेरे साथ चलोगी और उनका घर बता सकते हो। तो वहाँ पे गई, एडमिशन वहाँ पे गई और अपनी बेटी का वहाँ पे कंप्यू उसमें एडमिशन करवा दिया ट्यूशन में। तो ट्यूशन जाते समय तो ज़्यादा उस समय हेलो हाय तो नहीं था, थोड़ी बातचीत की। और बातचीत करने के बाद जो हमारे बीच में जिन्होंने मुझे इस सिस्टम में लाया, मेरी ग्रेट ऑफलाइन श्रीमती सुषमा बिष्ट दीदी हैं। दीदी को इस मंच के माध्यम से प्रणाम करूँगी। और वहाँ पे उन्होंने नाम बताया कि सुषमा बिष्ट हैं और उधर प्रयाग से हैं, और इनके हस्बैंड आर्मी से हैं। और फिर भी मैंने सोचा जब आर्मी से हैं तो फिर भी ट्यूशन पढ़ाए, अपनी-अपनी चॉइस है इंसान की। तो उस समय जब दीदी का चेहरा देखा था तो अलग ही महसूस हुआ था, क्योंकि कहते हैं कि चेहरे से ही इंसान का पता चल जाता है इंसान किस भाव से है। तो मैंने उससे कहा कि यार लेडीज़ तो उनका चेहरे की जो मतलब एक जो शाइनिंग है वो अलग ही दिखाई दे रही है। मतलब इनके मतलब क्या इनका ऐसा कुछ। तो दीदी उस समय बाहर कोचिंग पढ़ाती थी शायद, तो दीदी उस समय कोचिंग से ही आ रही थी और बोल रही थी मैं सुबह जाती हूँ 8 बजे, शाम को आती हूँ जब 2 ढाई बजे छुट्टी होती है बच्चों की। तो उस समय दीदी आई थी, तो एडमिशन करने के वहाँ पे एडमिशन समझो कि वहाँ पे बच्चों को भेज दिया। 1-2 महीने दीदी से ऐसी हेलो हाय होती रही। फिर उसके बाद दीदी ने कहा कि मुझे भी नहीं कहा, जिस फ्रेंड ने मुझे वहाँ पे ले गए उसे फ़ोन किया कि यार मेरे घर पे कोई गेस्ट आ रहे हैं, थोड़ी आप यहाँ पे आ सकते हो? और उनको अपने साथ ज़रूर लाना जिनके जिनके घर से जिनकी बिटिया मेरे घर पे ट्यूशन पढ़ती है। तो मैंने भी अपने साथ एक दीदी है उनको लेके गई। हम वहाँ पे 4 फ्रेंड चले गए, एक वो थी, एक मैं थी, 2 और थे। चारों फ्रेंड वहाँ पे गए और वहाँ पे जो आ रखे थे, वहाँ पे आरसीएम के बारे में कुछ जानकारी दे रहे थे।
जानकारी वहाँ पे ऑयल के बारे में ज़्यादा बताया, ऑयल निकाल रखा था, चाय पत्ती थी, काफ़ी सामान वहाँ पे निकाल रखा था। तो वहाँ पे सुषमा दीदी बैठी थी और दीदी ने कहा कि हमारे बीच में हमारे ग्रेट अपलाइन आ रखे हैं। तो उस समय क्या हमें क्या पता था कि ग्रेट अपलाइन क्या होती है और ये कौन है? ज़्यादा मतलब ज़्यादा उनकी बातें पे तो नहीं दिया, पर जो उन्होंने प्रोडक्ट वहाँ पर बताया उस पे ज़रूर ध्यान दिया है। क्योंकि वहाँ पे दीदी ने वहाँ पे पवन सर आ रखे थे आदरणीय, सर को भी प्रणाम करूँगी और वहाँ पे हमारे बड़े भाई मेठानी भाई जी थे, मेठानी भाई जी को भी प्रणाम करूँगी। दोनों ने वहाँ पे प्रोडक्ट की जानकारी दी और प्रोडक्ट की जानकारी में और कुछ ज़्यादा समझ तो नहीं आया। वहाँ पे जो ऑयल था, ऑयल की जानकारी से समझ में आया कि आरसीएम जॉइनिंग तो ज़रूर करना है। तो वहाँ पे आरसीएम में जॉइनिंग की ऑयल के कारण जो हमारे हेल्थ गार्ड ऑयल है क्योंकि गैस की दिक्कत होती थी और उसके बाद कुछ समय बाद फिर दीदी की कॉल आई कि बहन आईडी लगाने के बाद कि बहन एक मेगा सेमिनार है, वहाँ पे चलोगे? तो घर से ज़्यादा पाबंदी भी नहीं थी क्योंकि घर से हस्बैंड हमेशा कहते थे कि कुछ ना कुछ करके दिखाओ, कुछ करो। क्योंकि पहले मैंने सिलाई भी की थी, पार्लर भी किया था, पर सक्सेस कहीं नहीं मिला था क्योंकि कहीं भी ऐसा काम नहीं करना था कि किसी के अंडर में काम करना था या किसी को अपना ज़्यादा समय देना था। ऐसा काम करना था जो घर से ही मैं अप डाउन कर सकूँ। तो उसके बाद ज़्यादा Recording in इंटरेस्ट progress. इस चीज़ में। उसके बाद जब दीदी ने फ़ोन किया कि बहन यहाँ पे एक मेगा सेमिनार है, वहाँ पे चलोगे? तो दीदी को कहा कि ठीक है क्योंकि लड़की बड़ी थी 10-11 साल की उस समय थी। तो दीदी को कहा ठीक है। दीदी के पीछे स्कूटी में बैठे और दीदी के साथ मेगा सेमिनार में चले गए। वहाँ पे जानकारी मिली, वहाँ पे ज़्यादा तो समझ में नहीं आया है क्योंकि ज़्यादा जानकारी तो नहीं थी कि सिस्टम में क्या होता है, क्या नहीं होता है। पर वहाँ पे भैया मिले थे आदरणीय बड़े भाई आशीष वशिष्ठ भाई जी और भाई जी को भी प्रणाम करूँगी इस मंच के माध्यम से क्योंकि भाई जी ने कहा कि संतोषी तुम कर सकते हो। मैंने बोला भैया मैं कर तो सकती हूँ पर मुझे यहाँ पे किसी को पहचानने में नहीं आता है, मैं किसी को नहीं पहचानती हूँ। उस समय नई-नई थी, तो भैया ने कहा कुछ नहीं, सिर्फ़ एक ही बात रही कि भैया मुझे अपना बिज़नेस अपने उत्तरकाशी में ले जाना है। तो भैया ने कहा कि बहन आप आते ही अपनी ही बातें कर रहे कि उत्तरकाशी ले जाना है। आप एक बार आप टिको तो सही, जिस सिस्टम में टिके रहोगे तभी तो आप आगे कुछ करोगे। मैंने कहा भैया आगे तब करूँगी, पहले मैं यहाँ पे जॉइनिंग करना चाहती हूँ क्योंकि नई-नई जोश होता है। एबीसीडी तो कुछ नहीं आती है, पर जोश ज़रूर रहता है कि मैंने कुछ करना है। तो उस समय फिर कुछ समय बाद उत्तरकाशी गई, वहाँ से बिगिनर बनी, फिर उसके बाद टीम टीम का निर्माण किया है। यहाँ पे मेरी ग्रेट अपलाइन दोनों का बड़ा हाथ रहा है। सुषमा बिष्ट दीदी और आदरणीय बड़े भाई दोनों ने यहाँ पे सपोर्ट किया है। बिगिनर बनी, स्टार्टर बनी, ओपनर बनी, ईगल बनी, रनर बनी, यहाँ पे पिन अचीव किया। उसके बाद जब भी अपलाइन का कॉल आता था, यहाँ पे अपलाइन में आदरणीय गुरुदेव गुलाटी सर को भी प्रणाम करूँगी, राकेश सर हैं, काफ़ी सीनियर अपलाइन में आते हैं, सभी को प्रणाम करूँगी और कहते थे कि कुछ करना है, रॉयल्टी लेनी है, तो रॉयल्टी तो मतलब नाम तो पता नहीं था कि रॉयल्टी भी होती है, पर जब अपलाइन ने कहा तो क्या करना तो करना तो था ही था कि रॉयल्टी लेनी है। उतना जानकार भी नहीं था कि रॉयल्टी में बिज़नेस कितना चाहिए, कि सिर्फ़ इतना पता था कि रॉयल्टी लेनी है। तो उसके बाद दीदी और भैयाओं की सानिध्य में रॉयल्टी भी ली। उसके बाद कुछ समय बाद क्या हुआ कि कुछ चैलेंज आने पड़े, टेक्निकल भी क्वालीफाई करना था और टेक्निकल क्वालीफाई करने के बाद इस घर में बहुत बड़ा चैलेंज हुआ, जेठ जी मेरे सीरियस थे, उसी के बीच में डेथ भी हुई थी और टेक्निकल भी मेरा इसी सीज़न में हुआ कि जिस समय मेरी बेटी का जन्म भी होने वाला था और मेरा टेक्निकल और स्टार पल पल भी क्वालीफाई हुआ है। कहते हैं कि संघर्ष के साथ हमें जीना सिखाता है, तो सिस्टम ने हमें जीना सिखाया है और इस सिस्टम ने हर महिलाओं को अपना एक आत्मनिर्भर बनाना सिखाया है, तो हर महिला निर्भर बन सकती है, सिर्फ़ अपने सपने को साकार कर सकती है। अगर सपना देखना शुरू करेंगे तो आत्मनिर्भर भी बनेंगे। यहाँ पे टेक्निकल क्या स्टार रूबी क्या सब मिलेंगे पर सपना देखें और सपना बिना सपना देखे हुए कुछ नहीं होता है। क्योंकि जैसे कि हमारे बीच में बीसी सर कहते हैं कि छोटी-छोटी आँखों में बड़े-बड़े सपने ज़रूर देखें और कहते हैं कि बूँद-बूँद से बाढ़ आती है। और एक छोटी-सी कहानी ज़रूर कहूँगी, अपनी बातों को फिर विराम दूँगी कि जैसे कि एक कौवे की कहानी आप लोगों ने सुनी होगी कि कौवे एक मटका में पानी रहता था और कौवा बहुत प्यासा रहता था और उसे पानी की प्यास बहुत रहती थी और उसे पानी चाहिए था और बहुत दूर-दूर तक भटकता था, उसे पानी नहीं मिलता था।
और पानी के लिए उसने बहुत प्रयास करते-करते उसे कुछ नहीं दिखाई देता। एक उसे मटका दिखाई देता, उसमें थोड़ी-सा पानी रहता है और कौवा काफ़ी प्रयास करता पानी में मुँह डुबाने की, पर मुँह नहीं डूब पाता। और कौवा क्या करता है कि छोटे-छोटे कण उस मटके में डालता रहता था और मटका जब पूरा भर जाता, पानी ऊपर आता है, फिर वो अपनी प्यास बुझा लेता है। इसी प्रकार से आरसीएम है। आरसीएम भी बूँद-बूँद से घड़ा भरता है और ज़रूर दोबारा कभी मौका मिलेगा अपनी कहानी बोलने का तो ज़रूर दोबारा कहेंगे, क्योंकि समय यहाँ पे समय दे रखा है, हमेशा समय का सदुपयोग करेंगे, क्योंकि सर हमेशा कहते हैं जिसने समय का सदुपयोग किया है, समय ने उसको बहुत कुछ बड़े आगे दिया है। तो थैंक यू सर, आपने बोलने का मौका दिया। अपनी ग्रेट अपलाइन श्रीमती सुषमा बिष्ट, आदरणीय बड़े भाई आशीष वशिष्ठ भाई जी को प्रणाम करूँगी, जिनकी मेहनत और क्योंकि अपना तो यहाँ पे उतना वजूद नहीं है, क्योंकि सिस्टम में पहचान दिलाने वाली भी अपलाइन है और यहाँ पे लाइफलाइन का भी बहुत बड़ा रोल है। तो दोनों को मैं धन्यवाद करूँगी, लाइफलाइन का भी, अपलाइन का भी। अपलाइन का तो सबसे बड़ा कहते हैं अपलाइन सौभाग्यशाली से मिलती है, तो हम सौभाग्यशाली, हमें ग्रेट अपलाइन श्रीमती सुषमा बिष्ट दीदी जैसी अपलाइन मिली है। अपने आप को परमात्मा से शुक्रिया अदा करेंगे कि हमेशा दीदी और भैया का आशीर्वाद यूँ ही बना रहे। और थैंक यू सर, आपने बोलने का मौका दिया। जेआर से माइक हैंड ओवर टू सर को। थैंक यू सर। चतुरी जी, आपकी रियल स्टोरी से आज जितने भी इस पोर्टल में उपस्थित हैं, प्रेरणा मिली होगी। और आज आपकी इसी स्टोरी से सीख कर आज हर कोई आगे बढ़ने का प्रयास करेगा। और रियली में आज आपने साबित किया, बड़ा सपना देखना चाहिए। और आज बाहर की दुनिया में बड़ा सपना देखने से हासिल होगा अथवा नहीं होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन अपना ये आरसीएम जो प्लेटफॉर्म है, आरसीएम की जो इंडस्ट्रीज है, इसमें सीखते हुए कर्म में हम आगे जाएंगे तो उम्मीदों से ज्यादा आज आरसीएम दे सकता है। और आज आपको बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई है। बहुत शानदार आपने मैसेज दिया, सबकी सफलता के लिए प्रेरणा दिया। थैंक यू इसके लिए। और